मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 12th का ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो टॉपिक है अलंकार। तो हेडिंग डालिए अलंकार। ग्रामर का या व्याकरण की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार। सबसे पहले इस अलंकार का हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि अलंकार क्या है। तो मैं समझा देता हूं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। तो मैं लिख देता हूं अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब दो शब्द कौन से हैं? सबसे पहले इसके टुकड़े करने होंगे। किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ जानने के लिए उसके टुकड़े करने से उसका शाब्दिक अर्थ है वो समझ में आ जाएगा। जैसे शब्द है अलंकार, तो अलंकार शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना और ये दो शब्द है। एक तो शब्द आपका रहेगा अलम, एक शब्द आपका रहेगा अलम और दूसरा रहेगा कार। एक तो आपका शब्द रहेगा अलम और दूसरा शब्द आपका रहेगा कार। अलम जो शब्द है इस अलम का अर्थ होगा शोभा, इस अलम का अर्थ होगा शोभा। और जो ये शब्द रहेगा कार और उस कार का अर्थ होगा बढ़ाने वाला। अर्थात मैं कह सकता हूँ इसका अर्थ हो गया शोभा बढ़ाना। इसका अर्थ हो गया शोभा बढ़ाना। अब निश्चित रूप से आपके जहन में एक प्रश्न उठता होगा कि शोभा किसकी बढ़ाएगा? शोभा ये किसकी बढ़ाएगा? तो आपको ध्यान रखना है शोभा बढ़ाएगा काव्य की। किसकी बढ़ाएगा? काव्य की। तो मैं ये लिख देता हूँ काव्य। आपको ध्यान रखना है शोभा बढ़ाएगा काव्य की। तो काव्य क्या होता है? तो इसके बारे में समझना है कि जिसके अंदर रस मौजूद हो, अलंकार हो, छंद हो, इन सभी चीज़ों का जिसमें पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ श्रृंगार किया हुआ हो, जिसके अंदर सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से श्रृंगार किया हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? काव्य। क्या बोलेंगे? काव्य। तो आपको समझ में आ गया होगा अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द है अलम और दूसरा शब्द है कार। अलम का मतलब होगा शोभा, कार का मतलब होगा बढ़ाने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाना। अब शोभा किसकी बढ़ाना है? काव्य की शोभा बढ़ाना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा काव्य की शोभा बढ़ाना। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि परिभाषा पूछे, डेफिनेशन पूछे, परिभाषा कि अलंकार की क्या परिभाषा है, तो आपको लिखना है काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार कहा जाता है। ये नोट करें कॉपी में, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अब यदि इसको व्याख्या विस्तृत यदि मैं परिभाषा लिखता हूँ कि जिस प्रकार आभूषण का मतलब आप जानते होंगे, आभूषण का मतलब होता है गहना। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के शरीर की, जिस प्रकार आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, शोभा या इसको मैं कह सकता हूँ सुंदरता, शोभा या सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा
बढ़ाते हैं। ये आपको अच्छे से समझना होगा। यदि परिभाषा पूछे तो आपको लिखना है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहा जाता है। यदि विस्तृत व्याख्या पूछे कि जिस प्रकार आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं या सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है, तो उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। यदि आपको शाब्दिक अर्थ पूछे तो शाब्दिक अर्थ ये लिखा हुआ है अलम प्लस कार, अलम का मतलब होगा शोभा, कार का मतलब बढ़ाने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अलंकार के प्रकार, या लिख देता हूं मैं अलंकार के प्रकार, या इसका मैं लिख देता हूं भेद। आपको अलंकार के प्रकार भी पूछ सकते हैं, अलंकार के भेद भी पूछ सकते हैं कि क्या कितने होते हैं। तो आपको शाब्दिक यदि हिंदी की दृष्टि से समझें तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका रहेगा शब्द अलंकार, नंबर पहला रहेगा आपका शब्द अलंकार, और नंबर दूसरा आपका रहेगा अर्थ अलंकार। नंबर एक आपका शब्द अलंकार, नंबर दो अर्थ अलंकार। लेकिन जानकारी की दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि तीसरा जो अलंकार होगा उसका नाम है उभय अलंकार, जो संस्कृत में होता है। तो अपन को दो चीज़ों की ध्यान रखना है, नंबर एक शब्द अलंकार और नंबर दो अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में क्या होगा? शब्द अलंकार में ये होगा कि वाक्य में शब्द के द्वारा अर्थ स्पष्ट हो जाए, वाक्य में शब्द के द्वारा जब अर्थ स्पष्ट हो जाए या शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ होगा शब्द अलंकार। और यदि जहाँ पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा वहाँ पर किसके आधार पर करना पड़ेगा? अर्थ के आधार पर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर होगा अर्थ अलंकार। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, दोनों की परिभाषा आपको मैंने बता दी। अब सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो शब्द अलंकार है इसके कितने भेद होते हैं। इसके पर्टिकुलर कोई भेद नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से आपको इसमें 3 प्रकार के अलंकार पढ़ने हैं। शब्द अलंकार में आपको कितने पढ़ने हैं? 3 प्रकार के अलंकार पढ़ने हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले आपका होगा अनुप्रास अलंकार, याद रखना सबसे पहले आपका होगा अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 पे आपका होगा यमक अलंकार, ये नंबर 2 पे आपको नोट करना है। और नंबर 3 पे आपका रहेगा सलेश अलंकार। नंबर 3 पे आपका रहेगा सलेश अलंकार। नंबर 3 पे आपका रहेगा सलेश अलंकार। तो आपको 3 चीज शब्द अलंकार में पढ़नी है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 सलेश अलंकार। तो 3 तो ये हो गए शब्द अलंकार। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अर्थ अलंकार। नंबर 2 अपना है अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार में अपन को कौन कौन से पढ़ने हैं? तो अर्थ अलंकार में आपको याद रखना नंबर 3 तो वो हो गए। नंबर 4 आपको पढ़ना है उपमा अलंकार, ये आएगा आपके अर्थ अलंकार में। नंबर 4 आपको उपमा अलंकार करना है। नंबर 5 आपको रूपक अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार। नंबर 6 पे आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 7 पे आपका होगा विरोधाभास अलंकार। और नंबर 8 पे आपको पढ़ना है उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, विरोधाभास हो गया और उदाहरण अलंकार। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने अलंकार के 2 टाइप पढ़े। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में 3 पढ़े और अर्थ अलंकार में अपने कितने पढ़े? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधा और उदाहरण अलंकार। इस प्रकार ये इन दोनों के इतने अपनों कुल मिलाकर 8 पढ़ने। कितने पढ़ने हैं? 8। तो सबसे पहले अपन आज जो शुरुआत करेंगे किसके अंतर्गत करेंगे? शब्द अलंकार के अंतर्गत सबसे पहला लेंगे वो होगा अनुप्रास अलंकार। तो हेडिंग डालें अनुप्रास अलंकार। तो अपनी हेडिंग रहेगी अनुप्रास अलंकार। हेडिंग रहेगी अपना अनुप्रास अलंकार।
अब अनुप्रास अलंकार कैसे होगा, ध्यान से सुने। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसके लक्षण हैं, परीक्षा में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अनुप्रास अलंकार के परिभाषा बताइए, अनुप्रास अलंकार के लक्षण बताइए, या कोई भी उदाहरण दिया होगा उस उदाहरण में से ये पूछा जा सकता है कि निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालता हूं मैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार सबसे पहला होगा अनुप्रास अलंकार। अब आपको समझना है कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। एक चीज आपको समझना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैं कह रहा हूं भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। एक चीज मैं ये लिख देता हूं, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो आपको याद रखना है वर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी अनुप्रास अलंकार की, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक वर्णों की, जब दो या दो से अधिक वर्णों की आवर्ती, जब दो या दो से अधिक वर्णों की आवर्ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर वर्णों की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होगी। याद रखना आपको वर्ण, क्या याद रखना आपको, वर्ण की आवर्ती कितनी होगी, दो या दो से अधिक बार होनी चाहिए। नियम कह रहा है यदि एक जैसे वर्ण यदि दो बार आ जाए तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं कि कैसे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने लिख दिया, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई। जैसे ये एक पंक्ति है, क्या पंक्ति है कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई। अब आपको देखना क्या है, जैसे ये शब्द है, इस शब्द का मैंने पहला वर्ण ले लिया, ये देखो भ। जैसे भक्तों में से पहला वर्ण भ, भयंकर में से पहला वर्ण भ, बुरी में से पहला वर्ण भ, भीति में से पहला वर्ण भ और भगाई में से पहला वर्ण भय। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, कैसे हो गया होगा कि किसी भी शब्द का यदि आपने पहला वर्ण लिया है तो उसी प्रकार दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण भय होना चाहिए। उसी प्रकार यदि शब्द ज्यादा आ रहे हैं तो तीसरे का भी हो सकता है, चौथे का भी हो सकता है और पांचवे का भी हो सकता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये भ वर्ण की बार बार आवर्ती होने के कारण, भय वर्ण की बार बार आवर्ती होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब एक और उदाहरण के माध्यम से मैं समझने का प्रयास करवा रहा हूं। नंबर 2 पे उदाहरण, कानन कुसुम भयंकर भारी, कानन कुसुम भयंकर भारी। जैसे एक ये उदाहरण। अब आपको क्या देखना है इसमें, जैसे ये शब्द आ गया कानन, तो कानन में क्या है, क पहला वर्ण है। दूसरा शब्द है कुसुम, कुसुम में भी पहला वर्ण क्या है, क, तो 2 वर्ण आ गए। इसी प्रकार देखो भयंकर, भयंकर में पहला वर्ण क्या है, भ, और भारी में भी पहला वर्ण क्या है, भ। तो इस प्रकार ये दोनों में क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण लिख देते हैं। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो पहले शब्द का पहला वर्ण च आ गया,
उसी प्रकार दूसरे शब्द का पहला वर्ण च, तीसरे शब्द का पहला वर्ण च, चौथे शब्द का पहला वर्ण च, और चांदी में भी च, चम्मच में भी च, चटनी में भी च, और चटाई में भी च। तो बार बार मैं कह सकता हूँ बार बार वर्णों की आवर्ती होने पर वहाँ पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आपको तो केवल इतना समझना है कि 2 या 2 से अधिक बार जब वर्णों की आवर्ती हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिया। तो दूसरा अपन पढ़ेंगे, ये अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा समझ में आ गई, उदाहरण भी समझ में आ गया। तो दूसरा अपना रहेगा यमक अलंकार। कौन सा रहेगा? यमक अलंकार। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यमक अलंकार नंबर 2 पे मैं नोट कर रहा हूं, यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार। अब इस यमक अलंकार को समझने का प्रयास करना कि यमक अलंकार क्या होता है। देखो, अनुप्रास अलंकार में तो 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवर्ती हो रही थी, लेकिन यमक अलंकार में 2 या 2 से अधिक शब्दों की आवर्ती हो। ध्यान देना, या मैं बात कर रहा हूं शब्दों की आवर्ती हो। किसकी आवर्ती हो? शब्दों की आवर्ती हो। कितनी बार? 2 या 2 से अधिक बार शब्दों की आवर्ती हो। तो परिभाषा लिख सकता हूं मैं, परिभाषा लिखूंगा 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार जहां शब्दों की, 2 या 2 से अधिक बार जहां शब्दों की आवर्ती हो, शब्दों की आवर्ती हो। लेकिन एक शर्त और है। क्या शर्त है? लेकिन उनका जो अर्थ है, उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। क्या होगा? यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती होगी। कोई किसकी आवर्ती होगी? शब्दों की आवर्ती। कितनी बार होगी शब्दों की आवर्ती? 2 या 2 से अधिक बार शब्दों की आवर्ती होने पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कितनी बार शब्दों की आवर्ती? 2 बार। ध्यान देना, शब्दों की आवर्ती होगी। उदाहरण से समझेंगे, देखो कैसे। नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है। अब यहाँ एक जैसे शब्द आए, देखो नगन, क्या शब्द आया? नगन। और यहाँ पर भी क्या आया? नगन। नगन जड़ाती थी वे। नगन का मतलब, यहाँ पहला जो नगन है, इस नगन का अर्थ होगा आभूषण। आभूषण यानी पुराने समय में जो महाराजाओं की रानियां हुआ करती थी, वो आभूषण से अपने शरीर का श्रृंगार करती थी। तो नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है। और अब उनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है, तो इस दूसरे नगन का मतलब होगा घास फूस के आभूषण। घास फूस के आभूषण। तो दूसरे नगन का अर्थ हो जाएगा घास फूस के आभूषण। तो यहाँ देख लो, एक जैसे शब्द आगे, शब्दों की बार बार आवर्ती, लेकिन उसका अर्थ है वो क्या होगा? भिन्न होगा। एक उदाहरण के माध्यम से और इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण नंबर 2 नोट करें। दूसरा उदाहरण लिखें, लाल दुपट्टा। उदाहरण लिख दें, लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा मलमल का
लाल दुपट्टा मलमल का कि मेरा दिल मल गया, मेरा दिल मलमल हो गया, मलमल हो गया, मेरा दिल मलमल हो गया। अब समझना, देखो क्या समझना है। सबसे पहले आ गया लाल दुपट्टा मलमल का, एक शब्द आ गया मलमल और दूसरा शब्द आ गया मलमल। तो यहाँ ये जो लाल दुपट्टा है वो मलमल, इस मलमल का मतलब होगा एक प्रकार का रेशम, एक प्रकार का रेशम, या मलमल का मतलब होता है रेशम का कपड़ा, एक प्रकार के रेशम का कपड़ा। और यहाँ मेरा दिल मलमल हो गया, मलमल का मतलब है खुश हो गया, क्या हो गया, खुश हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, मलमल का मतलब एक प्रकार का रेशम का कपड़ा और दूसरे मलमल का मतलब होगा खुश हो गया। तो समझना क्या है, शब्द किसी प्रकार के आ सकते हैं, आपको केवल ये समझना है कि जहाँ शब्दों की आवर्ती हो, किसकी आवर्ती हो, शब्दों की आवर्ती कितनी बार हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण अलंकार होगा। अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करें। एक उदाहरण और लिख दें, कदम के पुष्प, कदम के पुष्प, कदम की छटा, कदम के पुष्प, कदम के पुष्प, कदम की छटा। या पहला कदम, कदम का मतलब होगा एक प्रकार का पेड़, या कदम का मतलब होगा एक प्रकार का पेड़, और या कदम का मतलब होगा समूह। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जहाँ शब्दों की, देखो 2 बार शब्द आ गया लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब आपको मैंने 2 प्रकार के अलंकारों के बारे में बता दिया। पहले कौन सा था, अनुप्रास अलंकार, जहाँ मैंने क्या बताया था, अनुप्रास अलंकार के अंदर वर्णों की आवर्ती, मैं बार बार बता रहा हूँ, अनुप्रास अलंकार के अंदर वर्णों की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो। और यमक अलंकार में क्या होगा, शब्दों की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर आपका क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ये हमने पढ़ा है शब्दा अलंकार के अंतर्गत। शब्दा अलंकार में 3 पढ़ने थे, सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 सलेश अलंकार। तो दोनों अलंकारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक बार वीडियो को अच्छे से और देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी का साथ धन्यवाद, जय हिंद।